नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर श्रीपिकॉन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्रीपिकॉन में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, शिव जी की प्रिय राशि। कुछ ही दिनों पहले 7.5 खत्म हुई थी 2021 में। उसके बाद ढैया भी लगी थी। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, बार बार हर जगह मैंने देखा हुआ है। वृश्चिक राशि के लोग कमेंट करते हैं, हमारे दुख दर्द कब ख़त्म होंगे, हमारे ख़राब दिन कब ख़त्म होंगे, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। देख लेते हैं इस बार जुलाई महीना आप लोगों का कैसा रहेगा। तो प्लैनेटरी पोजीशन या तो गोचर फल बताने के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट को हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। सैटर्न को देते हैं, मार्स, राहु, केतु, शुक्र, सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और बुध। ये सारे जो प्लैनेट हैं ब्रह्मांड में कहाँ ये लोग अभी अवस्थान कर रहे हैं, कौन से सिचुएशन में हैं, कहाँ एस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से बताया जाएगा आप लोगों का जुलाई महीना 2026 उसका राशिफल। राशिफल यानी कि गोचर फल बताने के लिए आइए अच्छे से समझ लेते हैं ग्रहों का प्लैनेटरी पोजीशन। सबसे पहले आपके 7th हाउस में पूरा महीना रहेंगे मंगल देव, और इसके अलावा 4th हाउस में रहेंगे राहु देव, 10th हाउस में रहेंगे केतु देव। शुक्र देव जो हैं वो अभी 9th हाउस में हैं, लेकिन 4 जुलाई 2026 को वो अपना राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में पहुंचेंगे। इसके वजह से वो राहु और केतु के बीच में, उनके जो एक्सिस है उसके बीच में आएंगे, यानी कि वेनस केतु एक साथ कॉन्जंक्शन बना के रहेंगे। 5th हाउस में ऑलरेडी सैटर्न जो है वो गोचर कर रहे हैं, और यही सैटर्न 26 जुलाई को वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इसके अलावा 9th हाउस में पूरा महीना गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी गति में वहां पे रहेंगे, और इसके साथ 16 जुलाई सूर्य देव जो हैं वो अष्टम हाउस से 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति को ज्वाइन करेंगे। इसी 8th हाउस में बुध जो है वो 7 जुलाई तक हैं। 7 जुलाई के बाद बुध जो है वो माफ़ कीजिएगा 9th हाउस में ऑलरेडी बुध देव जो है वो हैं, उसके बाद वो वक्री अवस्था में चले जाएंगे 7 जुलाई से 23 जुलाई तक, और वो तभी अष्टम हाउस में गोचर करेंगे। और 23 जुलाई के बाद आगे का जो समय आएगा बुध देव यहीं पे मार्गी होकर गोचर करेंगे। तो यही है ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। अब इस प्लैनेटरी पोजीशन के बेसिस पे हमें समझना पड़ेगा आपका जुलाई 2026 यानी कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों का 2026 जुलाई महीना कैसा बीतेगा। बात करेंगे कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ कंडीशन। 7th हाउस में पूरा महीना मंगल रहेगा, यानी कि आपके वृश्चिक राशि वालों के 7th हाउस में मंगल देव जो है वो गोचर करेंगे। इसके वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगा। और ये चीज़ भी आप लोग जान लीजिएगा, बृहस्पति देव का भी अभी तुंग स्थान में अतिचारी गति रहेगा, ठीक है, जुलाई मंथ में। इसके अलावा शनि देव की तीसरी दृष्टि भी मंगल देव पे आ रही है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद अगर ये कहा जाए कि आपका हमेशा मंगल क्या करता है ना, वो एक वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा साहस, लोगों से भिड़ने का, लोगों से कुछ ही कोई भी चीज़ में डिसएग्रीमेंट हो गया तो उनको अच्छे से जवाब देना है। कभी कभी तो इंसान अवॉइड करता है आर्गूमेंट, लेकिन इस समय आप लोगों से शायद नहीं हो पाएगा। उस चीज़ पे पहले आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बोल चाल में आप इतना रूढ़ वाक्य बोल दोगे, इतना सही और कटु वाक्य लोगों को बोल दोगे, जिसकी वजह से आप लोग दूसरे के सामने अपना जो लोकप्रियता है उसको भी खो सकते हो। तो बातचीत में एक संयम चाहिए। आपके अंदर एक इम्पल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस, आपके अंदर बिहेवियर में वो चेंजेस आएगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा ना झगड़ा, विवाद, आपको लगेगा कि पूरा दुनिया में एकदम जैसे वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। मंगल ऐसा ही एक गर्म सा प्लैनेट है, और वो इस समय 7th हाउस में है, जो कि एकदम सीधा आपके राशि को वो देख रहा है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो हार्ट रिलेटेड जो भी लोगों को प्रॉब्लम हैं उसमें थोड़े से खर्चे यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हो, आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट, छोटा मोटा चोट आघात लगने का भी यहाँ पे संकेत है।
छोटा मोटा सर्जरी, रक्तपात, इन चीज़ों का भी है। क्योंकि मंगल जब जब कोई भी राशि से उस राशि रिलेटेड कालपुरुष के हिसाब से अगर हम स्पेसिफिक जगह को भी देखते हैं तो यही कि शरीर के लोअर ऑर्गन में आपको कोई चोट आघात लग सकता है। इसलिए हम आपको पहले से ही सतर्क कर रहे हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं या कि 4 व्हीलर चलाते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचिए। भले समय थोड़ा ज़्यादा लगे, आराम से गाड़ी चलाइएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्रेसिवनेस से बचिएगा और छोटा मोटा ये जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं, इससे बचने के लिए आप मंगल देव यानी कि नित्य हनुमान चालीसा का जो है पाठ कीजिए और इसके साथ साथ शनिवार करके शनिदेव के मंदिर में जरूर घी का दिया जलाइए। जान लेते हैं अब आपका इनकम और खर्चा कैसा रहेगा। इनकम के जगह पे अगर देखा जाए तो आप लोगों में मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मोटा मोटी एक मीडियम मंथ आपके लिए ये रहेगा। बहुत अचानक से आप इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, एकदम कम होगा वैसा भी नहीं है। स्लो बट स्टेडी मोड में वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन 2026 जुलाई महीना आप लोगों का कटेगा। इसके साथ साथ कुछ नए कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। जैसे जैसे बुध कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, उस वजह से। लेकिन एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, जो भी आपका इनकम का क्षेत्र है वहाँ पे अपने एग्रेसिवनेस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन और हीलिंग म्यूज़िक का अगर आप लोग सुबह सुनने का यहाँ पे आदत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर इस चीज़ का बताऊँगा कि आप एक काम करिएगा। कुछ थोड़ा सा समय, एक मी टाइम जिसको कहा जाता है, एटलीस्ट 20 मिनट्स, आधे घंटे, जो भी है, आप उस चीज़ को सुनिए। और अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट ओम जो ध्वनि होता है शिव जी का, जो ब्रह्मांड का साउंड है ओम, उस चीज़ को थोड़ा सा सुनिए, हेडफोन में सुनिए या जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे सुनिए। खुद को थोड़ा सा शांत रखने के लिए इसका इस्तेमाल हमने देखा है कि बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँगा, इनकम में अगर आपका कोई जगह पे जो थोड़ा बहुत पैसा फंसा हुआ था, उस चीज़ को निकालने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ जाएंगे तो वो चीज़ आप लॉस कर सकते हैं, लूज़ करेंगे वो चीज़, वो आपका लॉस पे चला जाएगा। इस वजह से मैं यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से आप दूर रहिएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि मंगल देव बहुत ज़्यादा जोश में, अभी वृश्चिक राशि उनका ही राशि है लेकिन वो सप्तम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव आप लोगों को करा देंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा जोश, दूसरों का दोष ढूंढने में आप लोगों को इतना ज़्यादा बोल दोगे, शायद कुछ दिन पहले आपने नहीं बोला या कुछ दिन बाद आप नहीं बोलोगे, लेकिन अभी जो है अब बहुत ज़्यादा बात करोगे और एकदम सही बात बोलोगे। लेकिन उतना कटु, उतना रूड वाक्य आई डोंट थिंक सो आप लोगों को अभी बोलना चाहिए। बात कर लेते हैं खर्चे की, तो यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जो रेगुलर आप लोगों का एक्सपेंस रहता है वही दिख रहा है, क्योंकि इस समय आप लोगों को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिकल माइंड है वो एक्टिवेटेड होते हुए मुझे दिख रहा है। पहले क्या होता था, अचानक मन हो गया थोड़ा ये खरीद लिया, मन हो गया थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा ऐसा चीज़ खरीद लिया। ये जो मन जो बहक जाता है, मन जो भागता है हर दिशा में, ये जुलाई मंथ में मुझे नहीं लगता है आप लोगों का ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही करेंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंस भी नहीं दिख रहा है। नॉर्मल रेगुलर जो एक्सपेंस हर महीने जो बेसिक नीड वाला जो एक्सपेंसेस होता है वही दिख रहा है। सो इनकम भी मुझे स्लो बट स्टेडी, बहुत ज़्यादा कोई सब्सटेंशियल लॉस यहाँ पे आप लोगों का नहीं दिख रहा है। इनकम भी अच्छा दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट। एक बैलेंस बना रहेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। सिर्फ मेरे आप लोगों से एक ही विनती है कि आप अपने व्यवहार पे बात क्या कर रहे हो, अपना पर्सनालिटी का जो रिफ्लेक्शन दूसरों के ऊपर आप छोड़ रहे हो, वो आप कैसे छोड़ रहे हो, उस चीज़ पे आप लोग बस ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा है सब कुछ। आइए अब बात कर लेते हैं लीगल चीज़ों के बारे में, यानी कि अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो इस महीने इस चीज़ का कैसा रहेगा प्रेडिक्शन, यानी 2026 जुलाई मंथ वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन आप लोगों का कोर्ट केस मामला मुकदमा कैसा जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, कोर्ट केस में अगर आप लोगों का कोई एग्जिस्टिंग केस है तो 4th वीक में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगा और क्रिटिकल एक सिचुएशन में आपको लेके आएगा वो चीज़। इस वजह से अगर उस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है या उस चीज़ में आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो अचानक से किसी चीज़ में सिर्फ और सिर्फ साहस आपके अंदर ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इनिशिएटिव मत लीजिएगा।
कोई भी चीज़ में अचानक से हाथ पाँव नहीं रख दीजिएगा, बिकॉज़ आपके अंदर साहस बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर साहस जब ज़्यादा रहता है, इंसान बुद्धि से काम नहीं करता है। अगर आप विवेचना करके उस चीज़ को नहीं डील करोगे, तो लास्ट वीक में जो एग्जिस्टिंग कोर्ट केस है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं नए मामला या मुकदमा। जी हाँ, बिल्कुल वो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मामला और मुकदमे के साथ आपका कोई रिलेशन हो जाए, और उस चीज़ में भी क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत हो चुका है, आप में संयम थोड़ा कम रहेगा, तो छोटे मोटे विवाद भी अब बहुत बड़ा आकार जो है वो ले सकता है। इस वजह से मेरा आप लोगों को यही है, अपने साहस और अपने शौर्य को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के अपने बुद्धि को यहाँ पे आप जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि बुद्धि और साहस में और मन में मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बताता हूँ। मान लीजिए आपने कहीं पे थोड़ा सा मदिरा का सेवन किया हुआ है, कोई नाइट क्लब है, कहीं पे है, आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है, उसके बाद क्या होता है, अब मन जो बोलता है आपको कि वाओ आज तो 70 के स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन बुद्ध वो आपको क्या बोलता है, तुमने पिया हुआ है, गाड़ी तुम नहीं चलाओगे। अब मन ये हो गया चंद्र, बुद्धि ये हो गया बुध, लेकिन साहस पिया हुआ है तो क्या हो गया, जो होगा देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा, ये होता है मंगल, क्योंकि वो साहस का प्रतीक है। जैसे बजरंग बली एक सांस में लंका पहुंच गए थे, तो आप लोगों के अंदर वो चीज रहेगा, लेकिन बजरंग बली में बुद्धि बहुत ज्यादा था, गुणी अति चातुर, है ना, तो उनके पास सब कुछ था। तो हम साधारण मनुष्य हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कोई सिंपल कोर्ट केस जो शायद आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल हो सकता है, लेकिन आप लोग जब वो आउट ऑफ द कोर्ट बैठे हैं, पता चला इतना एग्रेसिव वे में आपने कुछ बात कर दिया कि सामने वालों को ईगो को आपने हर्ट कर दिया, और खुद का भी ईगो आपका और ज़्यादा बूस्ट हो गया। अब कोर्ट में मिलते हैं, जो कि ज़रूरत भी शायद नहीं था। बुद्धि से काम लेना होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये पूरा मंथ, और मैं आज जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ आप देखिएगा, पूरा जुलाई मंथ आप लोगों को लगेगा सबको दांत के नोक पे रखते हैं अभी। पेरेंट्स, पिता माता, अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन आप लोग पिता माता हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026 आप लोगों के लिए। संतान भाग्य वैसे तो शुभ अच्छा है, इतना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन संतान के साथ आप लोगों का एक फिजिकल डिस्टेंस, शायद वो या तो दूर पढ़ने जाएगा, या तो वो दूर कहीं घूमने जाएगा, या तो किसी काम के सिलसिले में आप लोगों को उसको अपने होम टाउन में छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ फिजिकल डिस्टेंस विच आई कैन सी इन योर चार्ट। इसके अलावा इस पर्टिकुलर राशि एंड लगन में प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो बताया जा सकता है वो ये है, बॉन्डिंग में थोड़ा सा कमी होता हुआ दिख रहा है आपके साथ आपके बच्चे का। ठीक है, अगर आपके एक है या दो भी बच्चे हैं या उससे ज़्यादा भी हैं, तो बच्चों के साथ आपका एक मत विरोध, कोई भी विशेष चीज़ को लेके, किसी भी सब्जेक्ट पे, कहीं घूमने जाना है या चलो घर बनाना है, या जो भी आप लोगों का प्रोडक्टिव डिस्कशन रहता है, कुछ वाइटल किसी चीज़ पे आप लोगों का आर्गूमेंट हो सकता है। और जो लोग नया फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं उनके लिए ये पूरा मंथ बहुत ज़्यादा अनुकूल है, एक्सट्रीमली अनुकूल है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू बेबी, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, और परिवार वृद्धि भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है, आपके जो माता हैं, यानी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन, आपके जो मदर हैं, उनका हेल्थ में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ आ सकता है, और उस वजह से आप थोड़े से चिंता में भी जा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है उनका हेल्थ ख़राब रहता है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा उनके हेल्थ पे नज़र दीजिएगा। इसके अलावा पिता का भाग्य स्थान अभी बहुत अच्छा है, और वो कुछ ही दिनों में सूर्य बृहस्पति 9th हाउस में गोचर करेंगे आफ्टर 16 जुलाई। सो उनके थ्रू जिन जिन लोगों के पिता हैं और पिता के साथ जिन जिन लोगों का अच्छा संबंध है, वहाँ से आपको कुछ अच्छे एडवाइजेस मिल सकते हैं। उनके अच्छे कुछ कर्म के वजह से आप लोगों को भी अच्छा हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, आपके संतान के लिए कुछ अचीवमेंट वेट कर रहा है जो आप लोगों को बहुत अच्छा फील कराएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रेडिक्शन, यानी कि जुलाई 2026 वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन, नए प्रॉपर्टी लेने का बिल्कुल नया आप लोगों को यहाँ पे योग जो है वो दिख रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं सचेत करता हुआ चलूँगा, ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो लेने के वजह से आप लोगों में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस चीज़ को अच्छे से क्रॉस टैली करिएगा। बिकॉज राहु केतु उनका जो पोजीशन है 4th हाउस एंड 10th हाउस, उसके बीच में शुक्रदेव,
उस एक्सिस में। सो दिस इज़ नॉट वेरी फेवरेबल फॉर यू रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी बाइंग इन जुलाई 2026। सो अगर आप उस समय कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो इस वजह से आपके परिवार में कलेश भी होगा और परिवार में मानसिक तनाव का भी जो स्थिति है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। उस प्रॉपर्टी को लेने के वजह से आप लोग कोर्ट केस तक जा सकते हैं, इसका भी यहाँ पे पूर्ण इंडिकेशन है। सो ख़रीदने से पहले मैं तो यही आप लोगों को कहूँगा, एटलीस्ट जुलाई मंथ को आप लोग अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज़ ये समय आप लोगों के लिए ख़रीदने का कुछ भी अनुकूल नहीं है। पेपर्स इकट्ठा कीजिए और उस चीज़ को अच्छे से सर्चिंग कराइए, ढूंढिए, थोड़ा सा टाइम हाथ में लीजिए। क्विक थिंग्स आर नेवर गुड। बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ मत करिएगा, भले ही कितने भी सस्ते में, कितना भी सुलभ मूल्य में आपको वो चीज़ मिल रहा हो। ठीक है। मेडिकल प्रोफेशन, हीलिंग प्रोफेशन, किसी भी तरह के, जैसे आप डॉक्टर हो गए, हीलर हो गए, चाहे रेकी हीलर हो, कलर थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, हर वो संभव प्रोफेशन की अगर बात की जाए जो दूसरों के पीड़ा को कम करने में हेल्प करता है, आज ये प्रेडिक्शन उन लोगों के लिए है। 2026 जुलाई मंथ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि एंड वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो कैसा रहेगा आप लोगों का? देखिए, आखिरी जो 2 वीक हैं वो बेस्ट हैं आप लोगों के लिए। पूरा जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा मुझे आपके इनकम में बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट जो 2 वीक है, जैसे पहला वीक और दूसरा वीक भी है, वो मोटा मोटी मीडियम रहेगा, स्लो से मीडियम वो वैसे रहेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ वीक बहुत अच्छा है। और नया कम्युनिकेशन, अगर आप लोग जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं या कोई भी होम्योपैथी या कुछ भी ऐसे हीलिंग प्रोफेशन में आप, जैसे मैंने कहा, आप हैं, तो आपका दूर दूर कोई नया ब्रांच होने का भी प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। पता चला आप लोग बस किसी जगह पे 1 या 2 दिन ही हफ्ते में काम कर रहे थे, उस चीज़ का भी आपका नया कम्युनिकेशन के थ्रू और भी 1, 2, 3 दिन का जो है दूसरे तीसरे जगह पे ब्रांचेस ओपनिंग करने के भी बातचीत शुरू होने का यहाँ पे चांसेस है। अगर ऐसा होता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाइए, मीटिंग कीजिए, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोलिए एंड बहुत नेकी और ईमानदारी के साथ अपना काम करते जाइए। 5th हाउस में शनि देव हैं जो कि 26 जुलाई वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस वजह से आपका जो ज्ञान है, अगर आपने सही जगह पे उसका इस्तेमाल किया और ईमानदारी से किया, आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोफेशन है, और उसके वजह से जो पैसा या अर्थ यानी कि मनी, उसका जो फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, जो लोग पढ़ाई करते हैं, कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026 आप लोगों का, यानी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों का फ्यूचर? बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा परिश्रम और कठोर मेधा, ये 2 चीज़ आप लोगों को चाहिए होगा। बिकॉज क्या है, आपका जो मन है वो थोड़ा सा भटक सकता है, लेकिन अगर जितना भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया, उसका दुगना रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। बिकॉज 5th हाउस में जो है कर्म के फलदाता शनि देव खुद गोचर कर रहे हैं, यानी कि ज्ञान वाले घर पे और पढ़ाई वाले घर पे, क्योंकि वो शनि देव जो है वो वक्री होकर फिर कभी गोचर करेंगे 5th हाउस में 26 जुलाई के बाद। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूँगा, जो लोग कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। खास करके आप लोग देखिएगा, वीक के मतलब के लास्ट वीक और उसके पहले 3rd वीक और 4th वीक, ये 2 जो हफ्ता है ये बहुत अच्छा बीतने वाला है आप लोगों का। लेकिन एक चीज़ है, मन जो है वो कभी कभी आप लोगों का भटकेगा, बहकेगा। मंगल का जो स्थिति है वो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा ना शांत होकर कहीं बैठने नहीं देगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड को, पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखते हुए आपका जो मेधा है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो डेडिकेशन है, उसको झोंक दीजिए। उसके बाद रिजल्ट देखिए कैसे आपके फेवर में आता है। प्रेम, रिलेशनशिप कैसा रहेगा? प्यार मोहब्बत वाला हॉरोस्कोप 2026 जुलाई मंथ वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन यहाँ आता है, जिस चीज़ का शायद बहुत से वृश्चिक राशि के कैंडिडेट, वृश्चिक लगन के कैंडिडेट तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, नया एक रिलेशन का यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत हो सकता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में आ सकता है। बिकॉज शनिदेव भले ही पंचम हाउस में प्यार मोहब्बत, इन चीज़ों को, अगर वो नेगेटिव प्यार है, अगर वो रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको वो हटा देते हैं, लेकिन भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कोई नया शुरुआत आ सकता है और इस वजह से एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप अगर नया रिलेशन आए या ऑलरेडी आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशन में रहो, आप देखिएगा बहुत से रिलेशन जो आपके पहले शायद टूट चुके हैं, लेकिन इस बार आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर रहेंगे इसमें।
इस बार आपका जो रिलेशनशिप आएगा, आप सोचेंगे इसमें शादी तक जाना है हमको, इस वजह से हम रिलेशन कर रहे हैं, ना कि सिर्फ दिल बहलाने के लिए मन हो गया तो चलो कुछ दिन रिलेशन किया, घूम लिया, फिर लिया। ऐसा नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगेगा ये अगर जीवन साथी बनाने के योग्य हैं, इसीलिए इनके साथ थोड़ा सा समय हम लोग बिताएंगे, इनको जानने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। और जो लोग एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। बस अपने अंदर के जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है वो फिर भी आपको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है और वो खुद भी थोड़े से गुस्से वाले और रूड ऐसे हो जाते हैं जिनको आप कंट्रोल करते हो, तो फिर ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बिल्कुल साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल देव का जो स्थिति आपके राशि के ऊपर है, आपके लगन के ऊपर जैसे उनका इफेक्ट रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, उस हिसाब से आपके अंदर का गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस, अचानक डिसीजन ले लेना, गलती हो गया लेकिन फिर भी कोई बात नहीं चलो, बाइक से किसी को ठोक दिया कोई बात नहीं चलो, ये जो एक गुस्से वाला मिलिट्री आर्मी वाला मिजाज लेके आप चलोगे, ये थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत, ये इन चीज़ों में थोड़ा सा वो डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बात कर लेते हैं मैरिड कपल, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, विवाहित हैं। 2026 जुलाई मंथ, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, कैसा बीतेगा आप लोगों का? सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा, सप्तम में मंगल है और पंचम में शनि, जो कि 26 जुलाई वक्री होकर गोचर करेगा। और यहाँ पे 9th हाउस में यानी कि भाग्य स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठे हैं। 16 जुलाई सूर्य देव वहीं पे आके विराज करेंगे। अब बताते हैं आपका कैसा रहेगा संसार का जीवन। तो छोटा मोटा आपका स्पाउस जो है यानी कि हस्बैंड या तो वाइफ, उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी जगह यहाँ पे आर्गुमेंट का स्थिति बनते हुए दिख रहा है, आपके घर में कलेश मचा रहेगा। इसके साथ साथ घर में जो शांति है उसका भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। पीस का जो थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे, बहुत ज़्यादा ही परिश्रमी आप रहोगे, और आप शायद ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि आपका जो पार्टनर है वो भी शायद आपका थोड़ा सा साथ दे, वो भी इससे ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट आपके तरह थोड़ा सा परिश्रमी वो भी बने। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे फील होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, आर्गुमेंट तो मैंने जैसे बोला और हेल्थ का भी बोला, लेकिन एक फ़िज़िकल डिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि काम के सिलसिले में हो, ट्रीटमेंट के सिलसिले में हो, आपका जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, शायद दूर कहीं वो भ्रमण करेंगे और आप लोगों में एक फ़िज़िकल डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो झगड़े हैं, ये जो अशांति है, ये बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने मिजाज को थोड़े से कंट्रोल में रखिएगा। ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके सामने इस समय आएंगे, आपको कैसे आप खुद को रोकोगे, लेकिन यही तो भाग्य का परिहास है, यही तो ग्रहों का परीक्षा है। जो उतर गया वही पार करेगा, और उसी के लिए अच्छा समय आगे चल के आएगा। जो लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, आईनी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के पास बहुत से क्लाइंट मुझे आता हुआ दिख रहा है जुलाई मंथ 2026 में, इसलिए कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लीजिए। बहुत भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, एक एक दिन में 2-2, 3-3 हियरिंग भी आप लोगों को शायद फेस करना पड़ सकता है। तो थैंक्स गोज़ टू मंगल देव, वो आपको बहुत ज़्यादा परिश्रमी कराएंगे, परिश्रमी बनाएंगे। इसके साथ साथ एनर्जी का पूर्ण संचार आपके अंदर भर देंगे, और जब आप बहस करोगे या डिबेट करोगे या अपने केस को प्रेजेंट करोगे, बहुत से लोग सोचेंगे एकदम पर्टिकुलरली और एकदम परफेक्ट के साथ, आप परफेक्शन के साथ अपनी बातें रख रहे हो। वो चीज़ भी है। खास करके आप देखिएगा, लास्ट 3 वीक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है। यहाँ पे मुझे आपके चेम्बर में इनकम होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छे से अपने क्लाइंट्स को देख लीजिए और उनका जो भी पेशी है उसको ईमानदारी के साथ निभाइए, बिकॉज 5th हाउस का जो सैटर्न है वो 26 को वक्री होकर गोचर करेगा। अगर आपने इस समय ईमानदारी नहीं बरती या आपने पावर का मिसयूज़ किया, किसी को गलत समझाया ताकि दूसरा तीसरा डेट और उससे आप ले सको, या कुछ भी अगर ऐसा आपने किया, अनैतिक काम में अगर आपने किया, उसका भी बाद में आपको ख़राब स्थिति में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मनी मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर, अगर आप बैंक में हैं, अगर आप LIC एजेंट हैं या कोई पॉलिसी मेकर हैं, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रोफेशन के साथ अगर आपका कनेक्शन है, ये प्रेडिक्शन जुलाई मंथ 2026 वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन आपके लिए है। कैसा रहेगा आपका फ्यूचर यहाँ पे? बहुत अच्छा रहेगा, एक्सेलेंट रहेगा लास्ट 2 वीक्स।
आप देखिएगा पूरे वीक में, मतलब पूरे मंथ में, जुलाई मंथ में जो पहले के 2 हफ्ता हैं, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, ये मोटा मोटी ठीक है, मीडियम रहेगा। लेकिन थर्ड वीक और फोर्थ वीक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है आप लोगों के लिए। अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे मोटे मोटे पॉलिसीज़, या कोई अगर आप बैंकर है तो आपके कहने पे शायद कोई अपना एफडी बनवा ले, ये चीज़ भी हो सकता है। फिनेंशियल जगह पे मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक चीज़ का मैं आपको सतर्कीकरण करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो ओवरऑल जब आप कस्टमर के साथ डील करोगे, ज़्यादा बात करने के चक्कर में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कस्टमर के ईगो को हिट कर गया। अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो मार्स के द्वारा प्रभावित होके थोड़ा सा उग्र, थोड़ा सा एग्रेसिव वे में सामने वाले को हिट कर सकता है, जिसके वजह से शायद आपके प्रोफेशनल फील्ड में आपको कुछ लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। पता चला वो पॉलिसी कर रहा था, आपने कोई पॉलिटिकल टॉपिक छेड़ दिया जो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पता चला वो कर रहा था, आपके बातों पे इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया जहाँ से आर्गुमेंट से वो चीज़ें एकदम झगड़ा विवाद तक पहुँच गया। अब क्या होगा? आपका काम बनेगा उससे? नहीं बनेगा। सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहना चाहिए अभी आपको। जब मैं बार बार कह रहा हूँ, सप्तम में मंगल देव का ये गोचर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, एग्रेसिव बना देगा, तो वो आपके हर क्षेत्र में उस चीज़ को आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। आर्टिस्ट, कलाकार, मीडिया प्रोफेशनल, संगीतकार, किसी भी प्रकार के आर्ट से अगर आपका वास्ता है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, मान लीजिए एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर हैं, या कोई आप लेखन करते हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026? वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा, सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आप लोगों के लिए। मनचाहा काम ना मिलना, और जैसे जैसे एसोसिएशन में आप काम करने में बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, कंफर्टेबल आपको फील होता है, वैसा शायद नहीं होगा। तो वर्किंग एनवायरनमेंट में थोड़ा सा टॉक्सिसिटी, डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। रॉन्ग एसोसिएशन के वजह से रॉन्ग लोगों को आप शायद काम के सिलसिले में जुड़ेंगे, और गलत लोगों से आप मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जुलाई मंथ में जो भी नए लोगों के साथ आप काम करने जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये लोग बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हैं, एंड ये लोग आप लोगों के लिए सही भी नहीं हैं। तो इस वजह से जो भी काम करने जा रहे हैं, अपना एडवांस, अपना पेमेंट मोड, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है अच्छे से पहले समझ लीजिएगा। कभी कभी वृश्चिक राशि वाले मुंह खोल के बात नहीं कर पाते हैं मनी के रिगार्डिंग, अनटिल अनलेस उनका पीठ जो है दीवार पे अगर सट नहीं जाता है, तब तक वो मुंह खोल के पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं। बिकॉज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइफ में इतने प्रॉब्लम देख लिए हैं, आपको लगता है अगर मुंह खोल के बात किया, अगर ये काम चला गया तो। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मंथ है, मैं इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में जाके ये मॉनेटरी कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है। जो प्रॉमिस किया गया शायद वो पैसा आपको नहीं मिला, जितने घंटे का काम बोला गया उससे कई गुना ज़्यादा करवाया, लेट नाइट तक काम करवाया, फिर आपको कई ऐसी जगह पे ड्रॉप किया गाड़ी लेके, जहाँ से आपको फिर घर जाने के लिए सुबह तक वेट करना पड़ सकता है। थोड़े थोड़े अनप्लीजेंट मोमेंट आपके यहाँ पे आपके साथ हो सकते हैं, बिकॉज आप गलत लोगों के साथ कुछ काम करने वाले हो, ऐसा ग्रहों का इंडिकेशन है। हालांकि इसको बेटर तरीके से बताने के लिए आपका पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशन आप ही के व्यक्तिगत हॉरोस्कोप से ही बताया जा सकता है बेटर वे में। ये जनरल प्रेडिक्शन है जो कि राशि लगन के और बाकी प्लैनेट के गोचर के वजह से हम देख के बता सकते हैं। सरकारी काम, गवर्नमेंट जॉब, जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होके कोई काम करते हैं, कैसा रहेगा आप लोगों का फ्यूचर 2026? वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। यहाँ पे एक चीज़ बोल दूंगा, बहुत अच्छा टाइम है, एक्सेलेंट टाइम है। खास करके थर्ड वीक और फोर्थ वीक आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। पदोन्नति, प्रमोशन, इन चीज़ों का भी आप लोगों का यहाँ पे अच्छा चांसेस दिख रहा है, और बहुत ही स्ट्रांग होके। इसके अलावा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा। ओवरऑल कंडीशन जो है वो फेवर में है। मुझे एज सच कोई नेगेटिविटी इस समय आप लोगों का दिख नहीं रहा है बोलने के लिए। सो अगर आपके पर्टिकुलर पर्सनल हॉरोस्कोप में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ऐसा कोई ख़राब योग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ख़राब कोई रिज़ल्ट इस महीने आपको मिलने वाला है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आइए अब बात कर लेते हैं बेसरकारी नौकरी, जो कि प्राइवेट नौकरी करते हैं।
है ना, खुद का कुछ काम करते हैं, किसी आईटी फर्म में काम करते हैं, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि जॉब छोड़ देते हैं, कभी कभी लगेगा कि जहाँ लोगों को कोलीग नहीं दोस्त मानते थे वो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या करूँगा इस कंपनी में रह के, बॉस ने भी मेरे से ऐसी बात की। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ वो अनबन का जो स्थिति है वो बन सकता है। इस वजह से माथा यानी कि दिमाग जो है उसको थोड़ा सा शांत रखिएगा और मन में जो भी अभिमान है अपने वर्किंग परफॉर्मेंस से उसको आपको जवाब देना होगा सटीक समय आने के टाइम पे। टीचर, प्रोफेसर, फैकल्टी, शिक्षक, कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026 वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन आप लोगों का प्रेडिक्शन। पहले के जो 2 वीक हैं मैं थोड़ा सा आप लोगों को सचेत कर दूंगा। कोई इल्ज़ाम आप पे लग सकता है, कोई एक्यूज करेगा आप लोगों को। अब आपने वो किया है या नहीं किया है वो तो विधाता खुद जाने और आप जानो, लेकिन आपको किसी चीज़ का एलिगेशन आ सकता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा 3rd वीक और 4th वीक आप लोगों के लिए एक्सेलेंट है, अच्छा नहीं है, एक्सेलेंट है। यहाँ पे आप लोगों को वो जो शायद आपके साथ हुआ था पहले 2 वीक में, शायद उसकी भरपाई यहीं से हो जाएगी। नए स्टूडेंट्स भी आप लोगों से जुड़ेंगे, उनके जो पिता माता हैं वो भी आपको समझेंगे, सम्मान करेंगे। समाज में आपका जो एक वर्चस्व है, आपका जो प्रतिष्ठा है, आपका जो सम्मान है वो बढ़ता हुआ तभी दिख रहा है। लेकिन पहले के जो 2 वीक हैं थोड़े से शांत रहिएगा, अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल में रखिएगा। पता चला कि आपने गुस्से में कुछ बोल दिया या कभी अपने स्टूडेंट्स पे हाथ उठा दिया, उसको लेके मीडिया हो गया, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ पे इम्पल्सिव वे में आप अचानक से फंस सकते हो। अदरवाइज 3rd वीक 4th वीक में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पता चला फिर वो सब अपने आप सही हो गया। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आकस्मिक घटनाओं से आपको दूर रहना चाहिए, बाकी सब आप लोगों के लिए अच्छा है। पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिशियन, राजनैतिक करियर, जो भी लोग राजनैतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनका कैसा रहेगा जुलाई 2026? अच्छा रहेगा, लिटरली अच्छा रहेगा। इतने दिनों से कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग चेस कर रहे थे, इतने दिनों से कार्यकर्ता से कर्मी, कर्मी से कार्यकर्ता, जो भी चीज़ आप कर रहे थे, कोई अच्छे बड़े नेता के अंडर या खुद एक अच्छे उभरते हुए नेता के तौर पे अगर आप खुद को देखना पसंद कर रहे थे तो वो सारा सब कुछ अब साकार होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो रिवाइव हो सकता है बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि मंगल देव जो है वो 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और भाग्य स्थान में बृहस्पति देव खुद बैठे हैं 9th हाउस में, तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव जो है वो है। और आप लोग देखिएगा आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, दूसरे जो लोग हैं आपको एक रिलायबल पर्सन के तौर पे ट्रीट करेंगे कि आप भरोसामंद कोई व्यक्तित्व हैं। आपको अगर कुछ बताया जाए, कुछ कोई दायित्व दिया जाए तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को पूरा करते हैं, तो लोगों में आपको लेके एक उत्साह रहेगा। और राजनीतिक जीवन में दूसरे जो बहुत ही पावरलेस इंसान हैं वो आपको सत्ता में लाते हैं, जिनके खुद के पास कोई सत्ता या पावर नहीं होता है। ऐसे लोगों का समर्थन उनके हृदय पे राज जो करेगा वही राजनीतिक जीवन में विजयी बनते हैं। बात कर लेते हैं कलर थेरेपी, यानी कुछ कुछ स्पेशल रंगों का अगर आप इस महीने यूज़ करते हैं उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्रीम कलर, देसी घी का रंग, ऑरेंज कलर, पिंक कलर और लाइट पीला कलर यानी कि येलो कलर, लेकिन लाइट। हालांकि ये सारी चीज़ें और भी बेटर तरीके से बताया जा सकता है अगर आपका पर्सनल हॉरोस्कोप को हम लोग अध्ययन कर पाए, लेकिन ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन जैसे कनेक्शन दे रहा है, जैसे इम्पैक्ट दे रहा है, उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन रहा जुलाई मंथ 2026 वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।